तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब भी क्रिएटिव काम या नॉलेज वर्क की बात होती है, हमें अक्सर लगता है कि अचानक से कोई जादुई इंस्पिरेशन आएगी, है ना? ऐसा महसूस होता है जैसे बेहतरीन आइडियाज आसमान से सीधे दिमाग में टपकेंगे। लेकिन आज हम एक बिल्कुल अलग नजरिया देखने वाले हैं। सच तो ये है कि क्रिएटिविटी किसी रहस्यमयी चमत्कार पर निर्भर नहीं करती। इसका वास्तविक आधार सीधे तौर पर फिजिक्स के नियमों में छिपा है, खासकर मोशन यानी गति के नियमों में। आइए इस विश्लेषण में देखते हैं कि ये मैकेनिकल फोर्सेस आखिर हमारे सोचने और निर्माण करने के तरीके को कैसे चलाते हैं। अब एक बेहद आम सवाल जो शायद सभी को परेशान करता है, इतने शानदार आइडियाज आखिर दिमाग में ही क्यों फंस कर रह जाते हैं? हम सभी ने महसूस किया होगा कि एक खाली पन्ना यानी ब्लैंक पेज सामने आते ही दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है। अक्सर लोग इस ब्लैंक पेज सिंड्रोम को टैलेंट या क्षमता की कमी मान लेते हैं, पर दरअसल ये एक पूरी तरह से मैकेनिकल समस्या है। जब दिमाग में चलने वाले विचारों को शब्दों या आकार में ढलने का रास्ता नहीं मिलता, तो वो एक जगह अटक जाते हैं। सच मानिए, ये शुरुआती रुकावट ही किसी भी नए काम की सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो इस रुकावट को दूर कैसे करें? आइए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, रचनात्मक जड़त्व, यानी उस खाली पन्ने की फिजिक्स को समझना। आपने फिजिक्स का वो बेसिक नियम तो सुना ही होगा कि जो चीज रुकी हुई है वो रुकी ही रहना चाहती है। इसे ही क्रिएटिव इनर्शिया या रचनात्मक जड़त्व कहते हैं। एक बिल्कुल शांत और स्थिर दिमाग नेचुरली किसी भी नए प्रयास का विरोध करता है। सच बताऊं तो किसी भी प्रोजेक्ट का स्टार्ट बटन दबाना मैकेनिक्स के हिसाब से सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि दिमाग नेचुरली उस शुरुआती मेहनत से बचना चाहता है। एक बार इंजन स्टार्ट हो गया तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है, लेकिन वो पहला धक्का वो सबसे भारी होता है। यहाँ इन दो बिल्कुल अलग स्टेट्स को देखिए। एक तरफ है बॉडी एट रेस्ट, मतलब रुकी हुई स्थिति। यहाँ काम को टाला जा रहा होता है, ओवरथिंकिंग चल रही होती है, या फिर लोग उसी परफेक्ट इंस्पिरेशन का इंतजार कर रहे होते हैं। ये एक ऐसी भारी जमी हुई अवस्था है जहाँ जीरो आउटपुट मिलता है। दूसरी तरफ देखिए बॉडी एंड मोशन को। यहाँ परफेक्शन की फिक्र नहीं है, बस एक रफ ड्राफ्ट, एक सिंपल स्केच या कोई भी अपूर्ण शुरुआत। ये एक डायनामिक, आगे बढ़ने वाली ऊर्जा है। फर्क सिर्फ और सिर्फ सोचने और एक्चुअली फिजिकली मूव करने के बीच का है। अब सवाल उठता है कि मोशन में आए कैसे? हमारा दूसरा भाग इसी बारे में है। कार्रवाई की चिंगारी यानी जड़त्व तोड़ने के लिए वो शुरुआती बल लगाना। खैर, उस रुकी हुई स्टेट से बाहर आने और गति पैदा करने के लिए कुछ ताकत तो लगानी ही पड़ेगी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। हमें लगता है कि एक बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए एक बहुत बड़ा, थका देने वाला एफर्ट चाहिए, पर सच्चाई बिल्कुल अलग है। एक बेहद छोटा, मामूली सा पर फोकस्ड कदम, जिसे हम माइक्रो एक्शन कहते हैं, वो इस इनर्शिया को तोड़ने के लिए काफ़ी है। मान लीजिए किताब लिखनी है, तो सिर्फ एक आखिरी वाक्य लिखना या कैनवस पर सिर्फ एक लाइन खींचना, ये छोटा सा एक्शन उस विशाल इंजन को स्टार्ट करने वाली चिंगारी का काम करता है। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सटीक तरीके से इस कोट में समझाया गया है। मोमेंटम को शुरू होने के लिए किसी मास्टरपीस की जरूरत नहीं होती, इसे सिर्फ एक जानबूझकर किए गए निश्चित कदम की जरूरत होती है। मतलब समझ रहे हैं? इस पहले कदम की क्वालिटी बिल्कुल मैटर नहीं करती। एकदम खराब लिखावट या आड़ी टेढ़ी लाइन भी उतनी ही असरदार है, क्योंकि भौतिक रूप से मूवमेंट शुरू हो चुकी है, इंजन चालू हो गया है, और बस यही एक लौती चीज़ है जो मैटर करती है। लेकिन सिर्फ चिंगारी काफ़ी नहीं है। तो आइए तीसरे हिस्से पर चलते हैं, चिंगारी से लेकर लगातार चलने वाले इंजन तक का सफ़र, यानी इस स्पीड को मेंटेन कैसे रखा जाए। तो ये नंबर 23 आखिर इतना खास क्यों है? देखिए, डेटा और रिसर्च हमें बताते हैं कि दिमाग को किसी काम में पूरी तरह डूबने के लिए, जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं, आमतौर पर 23 मिनट लगते हैं। इन 23 मिनटों तक बिना रुके, बिना किसी रुकावट के फोकस करना पड़ता है। हाँ, इस दौरान थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन जैसे ही ये 23 मिनट क्रॉस होते हैं, उसके बाद जादू होता है। वेलोसिटी अपने आप आगे बढ़ने लगती है और काम बेहद आसान लगने लगता है। अब इस अचानक आने वाली ऊर्जा को एक सॉलिड डेली हैबिट लूप में बदलने के 4 बहुत ही क्लियर कदम हैं। पहला, एक डेली क्यू सेट करना, जैसे सुबह कॉफी का कप हाथ में आते ही सीधे डेस्क पर बैठ जाना। दूसरा, बिना ओवरथिंक किए बस वो एक माइक्रो एक्शन परफॉर्म करना। तीसरा, उस 23 मिनट के फ्लो स्टेट को हर हालत में बचाना, मतलब नो नोटिफिकेशंस, नो डिस्ट्रैक्शंस। और चौथा, जो कि सच में गेम चेंजर है, अपना काम तब रोकना जब अगला कदम बिल्कुल क्लियर हो। इससे अगले दिन की शुरुआत का वो भारी फ्रिक्शन 0 हो जाता है। इस विजुअल को ध्यान से देखिए।
ये डेटा क्रिएटिव आउटपुट के कंपाउंडिंग मैथमेटिक्स को बिल्कुल क्लियरली दर्शाता है। जो लोग सिर्फ इंस्पिरेशन के भरोसे बैठे रहते हैं या अचानक से मेहनत करते हैं, उनका आउटपुट हमेशा अनइवन होता है। पर दूसरी तरफ जब कंसिस्टेंट डेली सिस्टम्स को फॉलो किया जाता है, तो रोजाना की थोड़ी थोड़ी स्पीड मिलकर एक ऐसा विशाल पहाड़ बनाती है जो इंस्पिरेशन का इंतजार करने वालों को पूरी तरह पछाड़ देता है। बॉटम लाइन ये है कि डेली लगातार मोमेंटम ही सबसे ताकतवर फोर्स है। अब जब इंजन तेजी से घूम रहा है, तो चौथे हिस्से पर बात करना जरूरी है, अपरिहार्य घर्षण, यानी इन इनेविटेबल रुकावटों के बीच अपनी स्पीड को बरकरार रखना। देखिए, एक भारी घूमती हुई चीज को भी आखिर में हवा और सतह का फ्रिक्शन धीमा कर ही देता है। हमारी क्रिएटिविटी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये रुकावटें कहाँ से आती हैं? परफेक्शनिज्म, यानी हर चीज बिल्कुल फ्लॉलेस करने की जिद। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, बार बार फोकस शिफ्ट करना, जैसे बीच में ईमेल्स चेक करने लगना। अनक्लियर नेक्स्ट स्टेप्स, जब आगे क्या करना यही धुंधला हो। और ऑफ कोर्स मेंटल फटीग और बाहरी डिस्ट्रैक्शंस। ये सारी वो फोर्सेस हैं जो आगे बढ़ते हुए मोमेंटम को पीछे की तरफ खींचती हैं। तो यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है, फ्रिक्शन को कभी भी पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। एक सच्चा प्रोफेशनल कभी भी बिल्कुल फ्रिक्शनलेस माहौल की तलाश नहीं करता, क्योंकि ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती। लक्ष्य इस फ्रिक्शन को गायब करना नहीं, बल्कि इसको मैनेज करना है। हमें अपना इंटरनल इंजन इतना पावरफुल बनाना होता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इन तमाम रुकावटों को चीरते हुए आगे निकल जाए। और यही कॉन्सेप्ट हमें हमारे पांचवें और आखिरी स्टेज तक ले आता है, द मोमेंटम फ्लाईव्हील, एक पूरी तरह से स्वसंचालित क्रिएटिव इंजन। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां क्रिएटिव प्रोसेस इतनी गति पकड़ लेता है कि वो अपने आप एक सेल्फ सस्टेनिंग एनर्जी पैदा करने लगता है। इसे ही मोमेंटम फ्लाईव्हील कहते हैं। जब एक भारी पहिया शुरू में घूमता है तो उसे घुमाने में हद से ज्यादा ताकत लगती है, पर एक बार जब वो तेजी पकड़ ले तो उसका अपना वजन ही उसे लगातार घुमाता रहता है। क्रिएटिविटी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। पिछले दिनों के किए गए काम की काइनेटिक एनर्जी और आदत आने वाले कल के काम को ऑटोमेटिकली आसान बना देती है। रोजाना उस एक्शन को रिपीट करने से वो शुरुआती पहाड़ जैसा एफर्ट धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो ये कंटिन्यूअस साइकिल आखिर काम कैसे करता है? एकदम सिंपल है। सबसे पहले एक्शन लिया जाता है, जो फोर्स का काम करता है। इस एक्शन से मिलती है प्रोग्रेस, जो बनाती है वेलोसिटी। जब प्रोग्रेस आंखों के सामने दिखती है तो नेचुरली अंदर से मोटिवेशन पैदा होता है, और यही मोटिवेशन अगले दिन के एक्शन का फ्रिक्शन ड्रास्टिकली कम कर देता है। ये बिल्कुल एक जायंट लूप है जो हर चक्कर के साथ और ज्यादा तेजी से और एफर्टलेस तरीके से घूमने लगता है। जब ये फ्लाईव्हील अपनी फुल स्पीड में होता है ना, तब हम इस कमाल की स्थिति में पहुंच जाते हैं। पढ़िए इस कोट को, आखिरकार रचना करना या काम करते रहना एक जगह खड़े रहने से ज्यादा आसान हो जाता है। जरा इस पर गौर कीजिए। एक ऐसी स्टेट जहां आदत और मास इतना ज्यादा बिल्ड हो गया है कि अगर अब काम रोकना पड़े तो उसमें आगे बढ़ते रहने से ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। सच कहूं तो यही किसी भी क्रिएटिव सफर की अल्टीमेट मंजिल है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में बस एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहूंगा। बड़े और डरावने गोल्स को अभी भूल जाइए। वो कौन सा एक अकेला सबसे छोटा और सबसे कम फ्रिक्शन वाला एक्शन है जो ठीक आज अभी इस फ्लाईव्हील को ट्रिगर कर सकता है? क्योंकि दोस्तों, याद रखिए, इस क्रिएटिव फिजिक्स में कितना बड़ा काम हुआ वो मैटर नहीं करता, बल्कि किसी भी मूवमेंट का होना मैटर करता है। तो सोचिए, वो पहला छोटा सा मूवमेंट क्या होगा? इसी दिलचस्प विचार के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं।